अलास्का समिट के बाद और जो व्हाइट हाउस में जो मीटिंग हुई थी जहां जेलेंस्की थे और यूरोप के कुछ नेताएं थे और उसके साथ अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, वहाँ जो मीटिंग हुई और उसके बाद वहाँ से वापस आने के बाद चीज़ें और भड़क चुकी हैं और बहुत सारे स्टैंड क्लियर हो गए। पूरा यूक्रेन और पूरा जो आपका यूरोप है वो कहता है कि हमारी गारंटी कौन लेगा, सिक्योरिटी गारंटी कि रशिया हमारे ऊपर ही नहीं हमला कर दे, कोई रशिया हमारे ऊपर आ जाए। को सबको डर सता रहा है। जो रशिया ने अपनी जो शक्ति दिखाई है, अपना रिजॉल्व दिखाया है, अब्सोल्युटली डिटर्मिनेशन दिखाया है, पुतिन एंड हिज टीम और उनके जर्नल्स, उनके लोग, वहाँ के नागरिक, वो अनप्रेसिडेंटेड है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी कहीं पर ऐसा अनपैरेलल ये नहीं दिखता है कि स्पेशली एज ए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस, नॉट इवन इन वॉर डिक्लेयर्ड, और कैसे न्यूक्लियर भी उसके अंदर में आ चुका है, उसके सारे आयाम जुड़ चुके हैं। और इसके बाद भी ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं जिसमें नाजिफिकेशन, डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन, एंड दे हैव अचीव मोर लेस एवरीथिंग। जो उनके कंसर्न इलाके हैं, खास करके जो चार ओब्लास्ट है, उसके ऊपर उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। और रशिया में तो ये हो ही ना था। अभी रशिया ये कहता है कि नो, वी कांट टॉक टू जेलेंस्की, मंजूर नहीं है, जेलेंस्की से ऐसा हमारी कोई मुलाकात भेंट नहीं हो सकती है। इसके पहले पूरे के पूरे वो डिपेंड कर रहे थे, जेलेंस्की साहब एब्सोल्युटली हीरो बन के घूम रहे थे और पूरे जो यूरोप के नेता थे उनके पीछे लगे हुए थे। कोई कहता है कि कैसे हमारी सिक्योरिटी की बात हो, मगर जैसे जैसे, क्योंकि अंदर से तो डर है, कहीं पर भी उनकी रेटिंग अपनी, जितने भी नेता गए, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन है, नाटो के जो चीफ हैं, या इवन फिनलैंड के। देखिए, अब रशिया ने भी कह दिया है कि जेलेंस्की से कोई बातचीत नहीं होगी, पुतिन नहीं मिलेंगे जेलेंस्की, जेलेंस्की की कोई स्टैंडिंग है ही नहीं। वो ना तो चुने हुए नेता रहे और कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको नहीं देता है कि कोई भी डील यदि होता है, पीस डील होता है, जेलेंस्की इज़ नॉट देयर। तो जेलेंस्की का तो पत्ता कट चुका है। और देखिए, अमेरिका भी अब जेलेंस्की की के रिप्लेसमेंट की तलाशी चल रही है। यदि जेलेंस्की निकले तो उनका सत्ता गया, ही विल नॉट। और उनको ये है कि कहीं हमारी डील हुई $500 बिलियन के हम कराए हैं और ट्रंप के साथ में, और ट्रंप उनके सेवियर हो जाएंगे, तो उससे भी वो कुछ बंदर बाट कर लेंगे। उनका ऐसा कहना है कि $100 बिलियन उन्होंने विदेश में अपने पैसे निवेश कर रखे हैं। और बस वही चीज़ें हैं, एवरीवन वांट्स टू मेक मनी ऑन द कॉस्ट ऑफ द सोल्जर एंड इनोसेंट लाइफ ऑफ द पीपल ऑन ग्राउंड। दिस इज द वे द बैटल्स आर फॉट बाय द वेस्ट। कोई मतलब नहीं है उनको किसी चीज़, मतलब है पैसे से, कैसे इसको कमाना है। रशिया, बिकॉज दे फाइट फॉर द नेशनलिज्म, दे फाइट द प्राइड जो उनका है। और उसमें भी पहले रशिया में भी जिस तरह से उनका विघटन हुआ, उसमें भी कुछ यही थी कि कुछ लोग आ गए उन बहकावों में, वेस्ट के बहकावे में उन्होंने इन चीज़ों को होने दिया। और आज उन्होंने, पुतिन ने 300 ICBM उसको सैलोज में एब्सोल्युटली रेडी टू फायर, एंड इन दैट मे बी अ न्यूक्लियर टिप। 12 सबमरीन्स जो हैं, वो बैलिस्टिक मिसाइल, दैट इज़ ऑल्सो इन पोजिशन। पैसिफिक फ्लीट लग गई है, नॉर्दर्न फ्लीट लग गई है, ब्लैक सी फ्लीट लगी है, बाल्टिक फ्लीट लग गई है, व्लादिवोस्टॉक में पैसिफिक फ्लीट है, कोलापुलसना के ऊपर आर्टिक रेंजेस में उनकी नदर्न फ्लीट पहुंच गई है, क्लेनिनग्राड के ऊपर में लगी हुई है उनकी बाल्टिक फ्लीट, एंड सेवस्टोपोल के अंदर वो लगी हुई है। और इसके अलावा जो इसकी कल बात कर रहे थे उनके यानी इंडिपेंडेंस डे की दिन, कि वो आज़ाद हुए थे उस दिन, कि फ्लेमिंगो हमने बना दिया, एक मिसाइल है जिसकी रेंज 3000, और आज ही उसके ऊपर में उस जहाँ पर भी वो उन्होंने कहा था वहाँ पर ये फायरिंग आ गई है। अमेरिका का जितना भी वहाँ पर फैक्ट्रीज़ है, या अमेरिका जो अंडर द गार्ब ऑफ द फैक्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री, अप्लायंसेस फैक्ट्री, ड्रोन वहाँ बनते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट अटैक अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप साहब चिल्लाए हुए हैं। और ये एब्सोल्युटली हुआ है, रोमानियन बॉर्डर के पास में वहाँ पर हिट हुआ है। अब पहली बार रशिया ने हिट किया है, ऑल ट्रेन्स कमिंग, एनी ट्रेन कमिंग विद एंड हैज अ हिट। सो ओडेसा के ऊपर में लगातार फायरिंग हो रही है। तो नाउ एम्बिशंस आर देयर। देखिए, आज के दिन में जो चीज़ें हुई हैं, डॉनबास में जो डोनेस्क था, पैक्रोवस के अंदर में उन्होंने मोरलेस दे हैव कैप्चर्ड दैट, सिलेवेनास, कर्माटोरस जो ये इलाका है, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, 20% जो है
major offensives going there because 1,50,000 troops are there in this flank और सुमी के साथ तो 60-70-80,000 ट्रुप्स है। इसके अलावा उन्होंने आज रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया है, रिक्रूटमेंट, एंड रशियंस भर भर के आ रहे हैं बिकॉज द मनी, अलावा द नेशनलिज्म, नाउ दे आर द एक्चुअली विनिंग राइड है। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों का ये भी रिक्रूटमेंट शुरू हो गया रशिया में, लोग आना चाहते हैं बिकॉज दे वॉन्ट, क्योंकि रशियन स्पीकिंग पीपल, रशियन प्राइड दैट हैज़ बीन हिट। सूमी और कार्किव इज अंडर थ्रेट। तो जो कह रहे थे कि भाई हम स्वैपिंग कर लेंगे, समहाउ दे हैव लॉस्ट। आर्सेनिक इज रेडी टू बी फायर्ड, एंड ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है जो आपने निप्रो में देखा था, ओनली व्हेन 6 of them goes and hit that area, पल्वराइज कर देता है, दैट इज़ रेडी। तो दिस इज़ द वे रशियन प्लान्ड इट। उन्होंने उनको ट्रैप में फंसा करके लाया और 2 चीज़ बता गए हैं जो उनकी है कि यदि आप अस्थाई पीस चाहते हैं, एंड ये ट्रम्प साहब को पता हुआ है, 2 चीज़ें हैं। पहला तो जो भी सैंक्शन लगाई है हमारे ऊपर ख़त्म करो, और वो गार्ब ऑफ दैट कि हम लोग कर लेंगे, अलास्का में कर लेंगे, हम आर्टिक रीजन में कर लेंगे आपके साथ, वो जो चीज़ें अब कर रहे हैं बिकॉज ही इज़ अंडर प्रेशर, इट्स द डिक्टेशंस बाय रशियंस टू अमेरिकन्स। और जो सेकंड थिंग उन्होंने कहा है कि एक तो ये है, और दूसरा है कि नाटो विल नॉट इवन इंच मूव दिस साइड, नाटो कोई गारंटी नहीं होगा और उसको लिखित में दीजिए, ये है उनका डिक्टेशंस। तो नाउ रशिया इज़ ऑन द जो हाई टाइड के ऊपर में राइड कर रहे हैं, हाई टाइड पे वो राइड है बिकॉज द बैटल फील्ड डिसाइड्स, एंड बैटल फील्ड दैट्स इम्पॉर्टेंट इन बैटल इन सामरिक तरीके में कि योर विक्ट्री इज डिसाइडेड ऑन ग्राउंड, नॉट बाय सेइंग, चिल्लाना और ये प्रोजेक्शन, द फॉल्स प्रोजेक्शंस में नहीं होता है। अबव द हॉरिजॉन स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी से नहीं चलती है। यू हैव टू फाइट द बैटल, ट्रेंच बैटल, हार्ड अर्न, देन ये जो कहते हैं ना नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, ये दीज आर ऑल गुड, बट द थिंग इज the hard military way, maneuvering, your UDA cycle, everything you have to be applied, and then only it will be done. So आज के दिन में परिस्थिति ये है, and it will be decided on the battlefield. जय हिंद।